नगद आमदनी था वो खत्म हो गया। जितना भी भाड़ा था वो सब कैंसिल हो गया। क्या बैंड वालों से एलर्जी है कि केवल बैंड बज के अगर 5 से 7 आदमी हम जाते हैं तो उसमें लोग कहते हैं कि नहीं कोरोना हो जाएगा। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बिहार सरकार ने बिहार में कोरोना संकट काल को देखते हुए लॉकडाउन का ऐलान तो कर दिया, इसके साथ ही कई सारे गाइडलाइन भी जारी कर दिए गए और उन्हीं गाइडलाइन में से एक ये भी है कि अब बिहार में शादियों में 20 लोग से ज़्यादा सम्मिलित नहीं होंगे। अब ऐसे में कई सारी चीज़ों पर प्रतिबंध लग गया है। आपको पता है कि शादी ब्याह में बैंड बाजा किए जाते हैं शोभा बढ़ाए जाने के लिए, द्वार की और शादी की। लेकिन ऐसे में हम एक खबर आपको वैशाली जिले से बताने जा रहे हैं, जहां के बैंड संचालक काफ़ी दुखी हैं और सरकार से काफ़ी मायूस नजर आते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुन लीजिए। परेशानी सर यही है कि जो नगद आमदनी था वो खत्म हो गया। जितना भी भाड़ा था वो सब कैंसिल हो गया। कितना भाड़ा रहा होगा? भाड़ा लगभग सर 40 बुकिंग हम लोगों का था अप्रैल मई जून यहाँ तक, और कैंसिल होने के साथ साथ अब कोई ग्राहक आते नहीं है डर से कि अब दिन लेके ही क्या होगा जब शादी में बाजा बजबे नहीं करेगी। यानी कि आप लोग जो है सो भाड़ा करना छोड़ दिए हैं जी, डर से। भाड़ा ना ही बंद हो गया, पब्लिक आता ही नहीं है भाड़ा के। हम लोग गा बजा करके ही कमाना जानते हैं, हाथ में और कोई हुनर है नहीं। खासकर सरकार से आप लोग क्या मांग करना चाहते हैं? सरकार से मांग यही है कि हम लोग को जो है काम करने के लिए अब आदेश दे, प्रशासन हम लोगों को नहीं रोके। जहाँ तहाँ पुलिस प्रशासन रोक करके उगाही करती है, जिसका प्रमाण मेरे पास है। अगर हो ना हो आपको अगर इजाज़त नहीं मिलती है तो अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? इजाज़त नहीं मिलती है तो हारमोनियम ढोलक लेके हम लोग रोड पर उतरेंगे, डीएम का घेराव करेंगे। अब अंतिम विकल्प है, या सरकार हम लोग को काम करने के लिए आज्ञा दे, और नहीं तो सब भाई को ले जाके जेल में ठूंस दे। कोरोना से सर हम लोग बाद में मरेंगे, पहले भूख से मरेंगे। आपके पीछे ही बाल बच्चे जी, 10 परिवार मेरे पीछे है, माँ है, बाबू है, भाई है, 3 बच्चे हैं हमारे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सर रंजीत कुमार हुआ, नयागंज मेरा घर हुआ, और हम संगीत महल बैंड चलाते हैं। आज के डेट में हम लोग वैशाली बैंड एसोसिएशन का आज लॉकडाउन को पालन करते हुए एक बैठक किया, इसलिए कि सरकार के द्वारा सारा कार्य हो रहा है, शादी विवाह भी हो रहा है, 50 आदमी का अनुमति मिला। उस 50 आदमी को खिलाने के लिए हमारे कुकमैन जो होते हैं वो आते ही हैं। लड़की वाले अपने दरवाजे पर डेकोरेशन या पंडाल बनवाते ही हैं। लड़की वाले के यहाँ भी आत्मा कुटुम्ब आते ही हैं। गांव समाज के लोग खाते ही हैं, बेलरों से लोग बारात जाते ही हैं। लेकिन एकमात्र बैंड वजह से हमारे बिहार सरकार को, हमारे जिला पदाधिकारी को, हमारे थाने के प्रशासन जो प्रभारी लोग हैं उनको न जाने क्या बैंड वालों से एलर्जी है कि केवल बैंड बज के अगर 5 से 7 आदमी हम जाते हैं तो उसमें लोग कहते हैं कि नहीं कोरोना हो जाएगा। क्या हम लोग बैंड वाले ही कोरोना के से ग्रसित हैं? हम लोग को वैशाली जिला में कम से कम 10,000 कलाकार और मैक्सिमम मान के चलिए 100 संचालक होंगे। उस सबों की ये बंद होने से, ट्रॉली बंद होने से सबों के कोरोना से ज़्यादा भुखमरी की स्थिति है। अभी के समय में कोरोना काल में हर चीज़ सस्ता होना चाहिए। हम लोग एक तरफ घर में रखा जाता है कि भाई कमाओ नहीं, घर में रहो, और एक तरफ हर चीज़ की दाम पर जो बढ़ोतरी हो रहा है उस पर हमारे माननीय डीएम महोदय को, हमारे मुख्यमंत्री महोदय को, किसी ही व्यक्ति को इस पर ध्यान नहीं है कि इस कोरोना में एक तो कमाना नहीं है, दूसरा में इतना महंगाई बढ़ गया है कि 200 रुपये कड़वा तेल हो गया अभी के युग में। जिस तरह हम 15 रुपया में लाते थे उसका कीमत अभी 18 रुपया हो गया है। इस पर कोई बोलने वाला नहीं है। तो सुना आपने, कह रहे हैं कि सरकार ने जब से ये ऐलान किया है तब से हमारे सामने तो भूखमरी की स्थिति पैदा हो गई है। ये भी समझ नहीं आता है कि अपने परिवार का पेट पाले तो कैसे पाले। उनका कहना है कि बैंड पार्टी भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बारात का शोभा बढ़ा सकती है, लेकिन सरकार ने मनमाने तरीके से उन पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसके चलते उनकी हालत अब दयनीय हो गई है। बैंड पार्टी संचालकों का यह भी कहना है कि लॉकडाउन लागू करने के कारण उनकी पहले से जो बुकिंग हुई थी और तमाम बुकिंग लोगों ने अब कैंसिल करा दिया है। इसके साथ ही एडवांस भी लौटा दिया गया है। सरकार इस पर भी अब तक कोई पहल नहीं कर पा रही है और उनका सीधा सवाल है कि आखिर बैंड पार्टी वाले जाएं तो कहां जाएं। बैंड पार्टी संचालक
का ये भी कहना है कि एक तरफ लॉकडाउन है तो दूसरी तरफ महंगाई की मार है। इस बीच उनके सामने मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है। उनके सामने अब इस बात की समस्या खड़ी हो गई है कि अपने परिवार, अपने बच्चों का पेट कैसे पाला जाए, क्योंकि एक तरफ है जहां सरकार ने गाइडलाइन जारी किया है, बैंड संचालकों को उससे परेशानी है, तो वहीं दूसरी तरफ है बाजारों में अगर आप जाते हैं खरीदारी करने के लिए तो आपको ए से लेकर जेड तक जितनी भी चीज़ें हैं उन सभी के दामों में बढ़ोतरी मिलेगी और यही उनकी समस्या का मुख्य कारण है। और कह रहे हैं कि कुछ दिन गुजारा कर लेते, लेकिन महंगाई के इस दौर में गुजारा आखिर हो तो कैसे हो। आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ, तमाम खबरें आपको देंगे, लेकिन उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, इसके अलावा ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।